वीडियो गेम्स मेरे हिसाब से वीडियो गेम एंटरटेनमेंट का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, उसके साथ साथ स्टोरी टेलिंग, उसके साथ साथ ग्राफिक्स, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ का मुझे लगता है कि वीडियो गेम इज काइंड ऑफ अ ग्रेट सोर्स टू इट। बट अगर इंडिया में वीडियो गेम्स की हालत देखें तो आई थिंक वी हैव अ गुड गेमिंग कल्चर। आई गेस वी हैव अ बिग गेमिंग कल्चर। आई डोंट नो हाउ गुड इट इज। हमको फ्री फायर खेलना है। But we have a big gaming culture and big gaming audience. But why is there no AAA game based on India? मतलब फार क्राई 4 है, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का एक मिशन था थर्ड पार्ट में, उसके अलावा हिटमैन का एक मिशन था। इन जनरल अगर देखें, जैसे असासिन्स क्रीड को देखते हैं फॉर एग्जांपल, असासिन्स क्रीड ने काफी अलग अलग टाइम के ऊपर वीडियो गेम बनाई है। फॉर एग्जांपल एंशिएंट ग्रीक में, एंशिएंट इजिप्ट में, अभी जापान में जो इसकी पिछली गेम थी, उससे पहले लंदन में बनाई है इन लोगों ने। अगली गेम जो ये बनाने वाले हैं शायद सेलम विच ट्रायल्स के ऊपर है, जो कि शायद जर्मनी में हुआ था जितना मुझे पता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर गेम है, अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर गेम है, इटली के अंदर काफी सारी गेम्स है, बट इंडिया के अंदर नहीं है। मतलब वहाँ एक इन लोगों ने प्लेटफॉर्मर शायद कुछ बनाया था, एक इन जनरल नहीं है। और इसमें सिर्फ मैं असासिन्स क्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ और भी, जैसे हमारे पास कोई घोस्ट ऑफ त्सुशिमा टाइप की गेम नहीं है इंडिया में बेस्ड। जैसे हमारे पास कोई ब्लैक मिथ वुकोंग टाइप की गेम नहीं है इंडिया में बेस्ड। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसके रीजन मुझे लगता है कि मल्टी लेवल मल्टी लेयर इसके रीजन है। तो हर एक लेयर को एक एक करके पील ऑफ करते हैं। लेवल 1, कॉस्ट ऑफ गेमिंग कंप्यूटर एंड गेमिंग लैपटॉप। ना मुझे पता है काफी लोगों को ऐसे गेमिंग लैपटॉप को लेकर आता है कि अरे बेकार होता है बेकार होता है, बट इन जनरल मुझे लगता है कि दे आर नॉट एज बैड एज पीपल से, मतलब बहुत हीट अप थोड़े से हो जाते हैं, बट इन जनरल मुझे लगता है ठीक ही होते हैं। और गेमिंग कंप्यूटर ऑब्वियसली गेमिंग कंप्यूटर, तो इन दोनों के कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। एआई ने जो रैम के प्राइस बढ़ाए हैं, उससे पहले भी गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, तो एट मिनिमम अगर आपको ढंग का लेना तो 70,000 से ऊपर ही आएगा, वो 70-80 में भी लैक्स में जाए इसका प्राइस। एंड दैट इज काइंड ऑफ अ हाई प्राइस टू पे। बिकॉज ऑफ दैट आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड गेमिंग लैपटॉप्स टू रन द बिग गेम्स। चलो ठीक है, पहले लेवल पे मान ले कि हाँ ठीक है, गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग कंप्यूटर के प्राइस काफी ज्यादा है, उसका एक रिप्लेसमेंट भी तो है, वो है प्ले स्टेशन। क्योंकि यार प्ले स्टेशन 5 को देखेंगे वो 55 के राउंड का आता है जितना मैंने देखा था। ये बात भी ठीक है, बट यहाँ पर आती है कल्चर प्रॉब्लम। लेवल 2 है कल्चर अराउंड प्ले स्टेशन और कॉन्सोल इन जनरल। तो अगर अमेरिका की बात करें इंडिया को कंपेयर करते हुए, तो अमेरिका का जो गेमिंग कल्चर है वो अलग है। क्योंकि अगर मान लो अमेरिका में जो एक दो जनरेशन पहले के लोग थे, उन लोगों ने भी निंटेंडो पे या गेम बॉय पे या पुराने प्ले स्टेशन पे या पुराने एक्सबॉक्स पे गेम्स खेले हैं। मुझे लगता नहीं हम में से किसी के पेरेंट्स प्ले स्टेशन बैठ के खेलते थे या निंटेंडो के पुराने कॉन्सोल्स पे खेलते थे या फिर गेम बॉय पे खेलते थे। वी आर यानी ये जो जनरेशन जी है, जनरेशन जेड है, वो मुझे लगता है, या जूमर्स कह लो, वो मुझे लगता है पहली जनरेशन है जो कि वाइडली गेम खेल रही है। मे बी मिलेनियल्स खेलते होंगे गेम्स, बट मोस्ट गेमर्स कौन सी जनरेशन के होंगे, वो होंगे हमारे जनरेशन के। तो हमारे पेरेंट्स का अभी कल्चर नहीं रहा कॉन्सोल पे गेमिंग का। तो अगर लेट्स से आप कॉन्सोल के लिए मांगोगे अपने पेरेंट्स से कि भांचो ये थोड़ा सस्ता है, मतलब भांचो तो नहीं बोलोगे, बट आप बोलोगे कि ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन वो आपको नहीं दिलाएंगे। वाई? बिकॉज दे थिंक इट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ टाइम, विच इट प्रॉब्ली इज। और गेमिंग लैपटॉप वगैरह के लिए मुझे लगता है कन्विंस करना फिर भी रिलेटिवली आसान होता है। आप झूठ बोल सकते हो कि अरे मम्मी इस पे मैं ना कोडिंग करूंगा या इसको मैं काम के लिए यूज करूंगा या एमएस पेंट चलाने के लिए यही तो चाहिए होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना फेंक सकते हो। बट पेरेंट्स को प्ले स्टेशन के लिए कन्विंस करना इज काइंड ऑफ लाइक ईरान को डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। दैट इज नॉट हैपनिंग। मान लो आपके पास प्ले स्टेशन आ गया, या मान लो आपने गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग कंप्यूटर खरीद लिया, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है? अब आपको खरीदनी है गेम्स। और अगर आपने गेम्स का प्राइस देखा है, एटलीस्ट जब नई नई गेम्स आती है, जैसे अभी रेसिडेंट इविल रिक्वेम आई थी, उसका प्राइस है शायद 4500। दैट इज काइंड ऑफ अ बिग प्राइस। क्रिम्सन डेजर्ट अभी आई थी, मुझे लगता है उसका प्राइस भी 4-4.5 हजार के करीब करीब ही होगा। और ज्यादातर जो बड़ी गेम्स होती हैं उनका प्राइस इसी अराउंड होता है। And I don't think most of us can afford it. Let's be honest. And why? There are, I think, two reasons for it. पहला मुझे लगता है अगेन कल्चर। मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई भी बड़ा हुआ है गेम खरीदते हुए। हम लोग भी जो जूमर्स हैं, बचपन में जैसे मुझे जितना याद है, हम लोग ऐसा करते थे कि एक बंदे का गेम कहीं से, मान लो उसने किसी अपने दोस्त से मांग गया, किसी उसके भाई के पास, बड़े भाई के पास, तो फिर वो पेन ड्राइव में लेकर आता था स्कूल के अंदर, और पेन ड्राइव हर एक दिन, मतलब मान लो पेन ड्राइव आज मेरे हाथ में आई, फिर अगले दिन मैंने अपने दूसरे दोस्त को दिया, फिर उसने दूसरे दोस्त को दिया, और ऐसे करके गेम पास ऑन होती थी। हम लोगों ने कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे पास ऑन करी है, फ्रीडम फाइटर करके गेम होती थी वो ऐसे पास करी है। इसके अलावा GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास, ये वाली गेम्स हम लोगों ने ऐसे ही पास ऑन करी है कि एक बंदे कहीं से मिल गई और जो सबको दे दी पेन ड्राइव के जरिए। अभी बड़े होते होते क्या होने लगा? टॉरेंट, पायरेसी। क्या मैं पायरेसी के खिलाफ हूँ? नॉट रियली। आई डोंट थिंक वी शुड फील अशेम्ड कि हम लोगों ने ये मल्टी बिलियन डॉलर्स बैंचो लोगों का खून चूस के काम करवाने वालों से हम लोगों ने उनकी गेम छीन ली। आई डोंट थिंक वी शुड काइंड ऑफ फील ashamed by it, but I think the gaming buying market in India is low because again culture and price। तो मैंने बताया कि 4-4.5 हजार की गेम होती है,
I don't think you can buy one new game every month. You can maybe buy one new game every 3 months or 6 months. मतलब मैंने तो पिछली बार कौन सी गेम खरीदी है मुझे पता भी नहीं है. मेरा तो टॉरेंट से काम चलता है. May or may not be true. May or may not be I am torrenting a lot of games. That is absolutely not true. It is, but it is not true. पहले तो ये पता था कि डेन्यूवो का जो वो लोग रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते थे, उसका भी एक वैन जो क्रैक आ गया जो कि मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर है उस क्रैक से. बट इन जनरल भी आप चाहो तो बिल्कुल लेटेस्ट गेम्स ही खेल सकते हो विद अनदर आई गेस बाईपास फीचर क्रिएटेड बाय क्रैकर्स. तो अब बात करते हैं लेवल 4 की. लेवल 4 है आउटरेज. तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि हम सबके पास बहुत सारा पैसा आ गया, हम सब लोगों ने गेमिंग लैपटॉप गेमिंग कंप्यूटर खरीद लिए, प्ले स्टेशन खरीद लिए. हम लोगों ने सबने ऐसे हाथ जोड़े, एक दूसरे के हाथ पकड़े और बोला कि भाई और बहनों हम लोग अब से सिर्फ गेम्स खरीद के करेंगे, टॉरेंट को यूज नहीं करेगा, जो टॉरेंट यूज करेगा उसको गोली मार दी जाएगी. लेट्स जस्ट अज्यूम दैट हैपेंस. लेट्स अज्यूम कि एक कोई यूबीसॉफ्ट या रॉकस्टार गेम्स या कोई बड़ी ऐसे बड़ी टाइटन कंपनी जो कि ट्रिपल ए गेम्स बनाती है, उसने सोचा कि चलो इंडिया में बेसिक गेम बनाएंगे, इंडिया के अंदर ही गेम बनाएंगे. लेट्स जस्ट सी दैट हैपेंस. आई डोंट थिंक इट वुड गो दैट स्मूथली क्योंकि इंडियन सोसाइटी जो है वो इन जनरल बहुत ज्यादा सेंसिटिव सोसाइटी है. कुछ भी छोटी बात होती है तो सब लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं सब कुछ. और आई थिंक दैट माइट हैपन क्योंकि कोई भी वीडियो गेम की स्टोरी होती है या कोई भी वीडियो गेम्स होती है, दे आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट कल्चरली अप्रोप्रिएट थिंग. फॉर एग्जाम्पल GTA 7 बनती है इंडिया के अंदर, तो डू यू थिंक पीपल वुड लेट इट रिलीज? क्योंकि अगर GTA 5 को आप जानते हो जितना, इट इज काइंड ऑफ अ सैटिरिकल वे टू शो अमेरिका. अगर वैसे ही मान लो GTA 7 बनाते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, एंड इट शोज इंडिया इन अ काइंड ऑफ द सैटिरिकल लाइट, I don't think people would like it. I think there would be an outrage. India in general is not stable in terms of our sensitivities, in terms of what we want to see. क्योंकि हम लोग ज्यादातर लोग जो हैं, जो कि खासतौर पर लाउड जो पॉपुलेशन है, वो हर एक चीज को लेकर ऑफेंड होती रहती है, हर चीज को लेकर वो रोती रहती है. तो तुम्हें लगता है कि अगर मान लो इंडिया के ऊपर कोई गेम बनती है और लोगों को उसमें छोटी चीज भी कुछ पसंद नहीं आई तो उसको लेकर रंडी रोना नहीं बचा देंगे? आउटरेज हैपेंस लाइक सो फकिंग मच इन इंडिया भाई. हर एक चीज को लेकर आउटरेज करते रहते हैं. Why? सब fucking crying यार. अगर तुझे नहीं पसंद तो मत देखना, मत खेल. मैं तो रोता रहेगा हर चीज को लेके. मैं भी क्यों रो रहा हूँ अभी? तो ये थे मेरे रीजन कि मुझे क्यों लगता है कि इंडिया के अंदर एटलीस्ट अगले मे बी 10-20 साल तक, यानी अगले कम से कम 2-3 जनरेशन तक इंडिया के अंदर कोई बड़ी ट्रिपल ए टाइप की गेम्स नहीं बनेगी. अगर बन गई, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी अबाउट इट. आई वुड प्ले इट, आई वुड प्रोबब्ली बाय इट द गेम. बट मुझे लगता नहीं कि बनेगी बिकॉज देयर आर टू मेनी फकिंग problems in India as an economy and as a society. और अभी शायद एक वरुण माया या कोई बंदा गेम बना रहा है इंडिया को लेके, वो शायद डबल ए गेम है, वो ट्रिपल ए बिल्कुल प्रॉपर एलीट गेम नहीं है. आई थिंक लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस विद द गेम. ठीक है, आई होप इट गोज वेल. आई होप एटलीस्ट क्या नाम है, किंगडम कम डिलीवरेंस 1 लेवल तक की गेम रहेगी. आई थिंक दैट वुड बी प्लेएबल. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो ये था मेरा ओपिनियन कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पे और क्या मुझे लगता है कि इंडिया का गेमिंग फ्यूचर है, और मुझे क्यों लगता है कि इंडिया के अंदर अगले 10-20 साल तक मे भी कोई ट्रिपल ए गेम ना बने. और अगर आपको क्या लगता है, आप क्या अग्रीमेंट में हो इस बात को लेकर, क्या आप डिसएग्रीमेंट में हो, मुझे कमेंट में बताओ. और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, बाय.